हरे कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और शिव जी की कृपा आप सब पर बरसती रही। तो अपनी प्रयागराज महाकुंभ की यात्रा के दौरान मैंने आप लोगों को अपना व्लॉग दे दिया है, महाकुंभ का भी और अयोध्या नगरी का भी, कि हम अयोध्या नगरी जा रहे थे, लेकिन वहां पर 60 किलोमीटर पहले ही बैरिकेटिंग की गई थी, रास्ते को ब्लॉक किया गया था। और पूरी रात 12 से 13 घंटे जाम में रहने के बाद हम लोगों को अगले दिन भी जाम खुलने की उम्मीद नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से मूव किया और हम लोग लखनऊ पहुँच गए। वहाँ पर हमने स्टे किया। मतलब हमने दिन में, क्योंकि हम पूरी रात नहीं सोए थे, तो हमने पूरा दिन, मतलब आधा दिन 3 बजे तक हम लोगों ने रेस्ट किया। फिर वहाँ से हम लोग निकले और हमने सोचा कि हम लोग नैमिषारण्य धाम सीतापुर में दर्शन करेंगे। तो लखनऊ से सीतापुर पहुँचने में हमें 3 घंटे के आसपास लगा था। बाकी यहाँ पर सारे ही मंदिर आसपास हैं और एक दिन का समय लगता है पूरे मंदिरों को देखने के लिए। बाकी आप लोगों का ट्रैवलिंग का जो टाइम रहेगा वो अलग ही है। और सीतापुर में जो नैमिषारण्य धाम है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। देवताओं और ऋषियों की तपोभूमि है। इसे चक्रतीर्थ और नैमिष भी कहा जाता है। नैमिषारण्य पवित्र और धार्मिक स्थानों में से एक है जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। और आप लोग चार धाम की यात्रा जब करते हैं तो वो भी पूर्ण नहीं मानी जाती अगर आपने नैमिषारण्य धाम के दर्शन नहीं किए। तो सबसे पहले हम पहुंच गए माँ ललिता देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर माता रानी का सिद्ध पीठ है। ये 51 जो माता रानी के सिद्ध पीठ है उसमें से एक सिद्ध पीठ है माँ ललिता देवी मंदिर। और जब माँ सती के टुकड़े हुए थे तो उनका हृदय यहाँ पर गिरा था। तो इसीलिए ये 51 सिद्ध पीठ में से सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, माँ का सिद्ध मंदिर है। रामलला के दर्शन के लिए तो हम नहीं जा पाए, लेकिन हम सीतापुर आ गए हैं। यहाँ माँ की 51 सिद्ध पीठ में से ललिता देवी मंदिर है। यहाँ माँ का हृदय गिरा था। और नैमिषारण्य धाम के भी हम दर्शन करेंगे, तो आपको अपने साथ ही दर्शन कराते हैं। चलिए। ये माता रानी के 51 सिद्ध पीठ में से एक मंदिर है। यहाँ माता रानी के अद्भुत स्वरूप के दर्शन होते हैं। माँ का हृदय यहीं गिरा था। तो इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पर नवरात्रि में बहुत बड़े मेले भी लगते हैं और माता के दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं, अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं, अपनी मन्नत की चुनरी यहाँ पर बांधते हैं, धागा यहाँ पर बांधते हैं और माता रानी को श्रृंगार चुनरी समर्पित की जाती है। और यहाँ पर माता रानी को छत्र भी समर्पित किया जाता है, माता रानी को आंखें भी समर्पित की जाती हैं। जो हमने प्रसाद लिया था उसमें छत्र और आंखें दी गई थी, तो उसकी प्रसादी कराई जाती है। तो वो माता को समर्पित की जाती है और पंडित जी फिर आशीर्वाद स्वरूप चुनरी इत्यादि समर्पित कराते हैं। बाहर निकलने के बाद में यहाँ पर बहुत विशाल एक हवन कुंड बनाया हुआ है। तो पंडित जी संकल्प करा के यहाँ पर हवन के लिए और दान दक्षिणा का संकल्प लिवाते हैं और यहाँ पर जजमान से हवन कराते हैं, मतलब नारियल देते हैं, सामग्री देते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं। इस तरह से यहाँ पर हवन कराया जाता है। और आपकी श्रद्धा है, आप देना चाहें या नहीं देना चाहें। पर हमने 1100 रुपये का यहाँ पर दान दिया था, क्योंकि पंडित जी कह रहे थे कि यह निरंतर यहाँ हवन होता है, तो इसमें जो आप दान देंगे वो बहुत ही ज़्यादा आपका फलीभूत होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक हवन कुंड बनाया हुआ है। आप अपने नाम की अर्जी भी लगवा सकते हैं और यहाँ पर सब मन्नत की चुनरियाँ भी बांध सकते हैं। आपकी कोई मन्नत होती है तो बांधिएगा और उसके बाद में जब मन्नत पूरी हो जाती है तो माता को प्रसाद चढ़ाया जाता है और उस चुनरी को आके खोला जाता है। तो ऐसा बहुत जगह हम देखते हैं। और यहीं से 500 मीटर की दूरी पर है नैमिषारण्य धाम, तो उसके मेन गेट यहाँ पर अभी बन रहा है और यही है पवित्र नैमिषारण्य धाम। ये स्थान ब्रह्मा विष्णु और माता रानी को समर्पित है और बहुत से धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भी इसका वर्णन आता है। सभी भक्त यहाँ बने चक्र में आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। और इसकी कथा पुराणों में भी वर्णित है। राक्षसों के आतंक से परेशान होकर सभी देवता ऋषि मुनि भगवान महादेव के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से अपनी सारी बात उन्होंने कही और प्रार्थना की कि आप हमें राक्षसों के आतंक से मुक्त मुक्त कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने अपना चक्र पृथ्वी पर फेंका और कहा, जहां भी ये चक्र गिरेगा वहीं आपकी तपोभूमि होगी। चक्र ने यहाँ पर एक छेद किया और वहीं से एक पानी का स्रोत उत्पन्न हुआ। भक्त
इस चक्र में परिक्रमा करते हैं और इसमें आस्था की डुबकी लगाते हैं। और एक और कथा प्रचलित है कि देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु ने ऋषि दधीचु को खोजने के लिए अपने चक्र को फेंका था और इस चक्र की नेमी अर्थात धुरी यहाँ पर गिरी थी। इसी कारण इस स्थान का नाम नेमिषारण्य पड़ गया था। चारों तरफ बहुत सारे यहाँ पर प्राचीन मंदिर बने हुए हैं और इस कुंड में जब हम डुबकी लगाते हैं तो इसके चक्र में पहले एक पूरा चक्कर हमें लगाना होता है। उसके बाद में ही इसके जल में स्नान किया जाता है और शादीशुदा जोड़े हाथ पकड़ के जब इस चक्र की एक परिक्रमा लगाते हैं, उसके बाद में यहाँ पर स्नान करते हैं, तो उनका 7 जन्मों तक सफल वैवाहिक जीवन बना रहता है। ऐसी आस्था है, ऐसी मान्यता है और यहाँ पर 84 कोस की परिक्रमा भी इस क्षेत्र में लगाई जाती है। जो मैंने देखा है वहाँ पर बहुत सारे लोग परिक्रमा लगा रहे थे और कुछ लोग तो लेट करके दंडवत परिक्रमा लगा रहे थे। तो 84 कोस की परिक्रमा यहाँ भी होती है। कृष्णा, राधे राधे। और इस समय पे हम मौजूद हैं सीतापुर में नेमिषारण्य धाम में। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, बहुत पवित्र और सुंदर जगह है ये। सरोवर के बीच में बना हुआ है, ये स्वयंभू प्रकट सरोवर है और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपना सुदर्शन चक्र यहाँ पर रखा था 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्या के लिए। और कहीं कहीं ये भी वर्णन आता है कि भगवान श्री हरि मन नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र का नेमी यानी कि उसका जो सेंटर बिंदु है वो यहाँ पर रखा था और यहाँ पर 88,000 ऋषि मुनियों की रक्षा की थी। उनको तपस्या के लिए ये जगह भगवान ने दी थी। यहीं पर ही वेद व्यास जी ने पहली बार सत्यनारायण भगवान की कथा लिखी थी और उसका वर्णन किया था। तो सत्यनारायण भगवान की कथा में भी इसका वर्णन आता है और इसकी इतनी बड़ी महिमा है कि आज भी यहाँ पर कलयुग का प्रवेश वर्जित है। ये इतनी बड़ी महिमा है कि जब हम 4 धाम की यात्रा करते हैं, हमारी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है जब तक नेमिषारण्य धाम के हमने दर्शन नहीं किए होते, जब तक हमने इस पवित्र सरोवर में स्नान नहीं किया होता। इस सरोवर में स्नान करने की भी एक महिमा है कि जब हम इसमें स्नान करते हैं तो हमें इसकी पूरी परिक्रमा लगानी होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना होता है, तब इसकी परिक्रमा पूरी मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाकर डुबकी लगाएंगे, इसकी पूरी परिक्रमा आपको करनी होती है। और चारों तरफ इसमें सुदर्शन चक्र बने होते हैं और सुदर्शन चक्र की ही तरह इसकी आकृति भी है। तो बहुत ही पवित्र और पावन जगह है। सीतापुर उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। तो आप जब भी आए इसका जरूर दर्शन करें, आपको निश्चित ही श्रीमन नारायण की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसको मोक्ष धाम भी कहते हैं। और यहाँ पर श्रीमन नारायण सत्यनारायण भगवान का पवित्र मंदिर है, इसके दर्शन से ही ये यात्रा पूर्ण मानी जाती है। इस पवित्र धाम को चक्र तीर्थ, नेमिषारण्य धाम, नेमिस या नेमिसार के नाम से जाना जाता है। 88,000 ऋषि मुनियों के लिए इस जगह को भगवान ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने सुरक्षित किया था और 18,000 ऋषि मुनियों ने इस पवित्र पावनी जगह पर तपस्या की थी। पहली बार यहीं पर ही सत्यनारायण भगवान की कथा वेद व्यास जी ने लिखी थी और सभी ऋषि मुनियों को, सभी व्यक्तियों को, सभी मनुष्यों को वो कथा, पवित्र कथा सुनाई थी। जो कथा हर घर में, आज हमारे हर घर में पूर्णिमा वाले दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत हम करते हैं, सावन में कथा कराते हैं। सत्यनारायण की भगवान की कथा से सभी परिचित हैं। तो वो कथा यहीं लिखी गई थी। यही वो पवित्र स्थान है नेमिषारण्य। यहीं पर ही भगवान महादेव का प्राचीनतम मंदिर भूतनाथ मंदिर है। अद्भुत मंदिर है जिसमें भगवान के दर्शन होते हैं। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो छोटे छोटे मंदिर चारों तरफ बने हुए हैं और श्रृंगी ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी, तो उनके बारे में सब लिखा हुआ है जो मैं आपको बोर्ड पर दिखा रही हूँ। और चारों तरफ से घूम करके इसके मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। बंदर यहाँ बहुत हैं, तो बंदरों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि आपके मोबाइल, चश्मा इत्यादि वो ले जाते हैं बंदर। और मेरे बेटे को भी बंदर ने पंजा मार दिया था वहाँ पर। तो बंदर भाई यहाँ भी हैं, वृंदावन में भी हैं और यहाँ पर बहुत सारे छोटे-छोटे मंदिर हैं। चारों तरफ से घूम करके मैं इसके आपको दर्शन करा रही हूँ। और इस समय पे देखिए शाम का समय हो रहा था, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे थे और सभी जल लेकर के सभी चक्र को
के ऊपर जल चढ़ाते हुए पहले एक परिक्रमा लगा रहे थे, उसके बाद में वहाँ पर डुबकी लगाई जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट पहुँचे और आपने तुरंत डुबकी लगानी शुरू कर दी, नहीं, पहले सभी चक्रों के ऊपर जल छोड़ते हुए यहाँ पर एक परिक्रमा पहले पूरी लगाई जाती है, उसके बाद ही डुबकी लगाई जाती है। तो इस तरह से नैमिषारण्य धाम की विशेष और विशेष महिमा है। और यहाँ के पंडित जी से मैंने बात की है, उनसे यहाँ की कथा और महत्व को जानने की कोशिश की है। पंडित जी ने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो मैं आपको भी सुनवा देती हूँ। तो ये भगवान श्रीमन नारायण की सबसे प्राचीनतम मूर्ति है, जो अष्टभुजी मूर्ति है और उसके दर्शन केवल यहीं पर ही देखने को मिलते हैं। तो पंडित जी से सुन लेते हैं इसकी महिमा। नारायण भगवान का सबसे प्राचीनतम मंदिर है और यहाँ पर भगवान की जो मूर्ति है वो स्वयंभू प्रकट मूर्ति है। तो पंडित जी इसके बारे में आपको बताएंगे। ये यहाँ का सबसे प्राचीन दर्शन है। भगवान नारायण का अष्टभुजी स्वरूप है और सुदर्शन विग्रह है। हर जगह कहीं भी दर्शन करेंगे तो चतुर्भुजी स्वरूप में नारायण मिलेंगे, ये अष्टभुजी स्वरूप में है और सुदर्शन चक्र में पद्मासन में विराजमान है। इस प्रांगण का सबसे प्राचीन मंदिर है ये, चक्र नारायण भगवान मंदिर के नाम से है। और ये जो नैमिषारण्य है ये 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है और नाभि गया क्षेत्र है। ये सतयुग का तीर्थ है। सतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम चतुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौ दुर्वासोपते। सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य है। सत्यनारायण व्रत कथा जो अपने घर पर सुनते हैं उसकी उत्पत्ति की स्थली है ये। उसका प्रथम श्लोक है एकदा नैमिषारण्य ऋषि सौंतादया प्रपंच मुनिया सर्वे शुद्धम पौराणिक। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो यहीं से हुई है और मानव की उत्पत्ति का स्थल है। मानव की उत्पत्ति का स्थल इस तरह से है क्योंकि पहले स्त्री और पुरुष यही थे हुए हैं। स्वयंभू मनु और रानी शतरूपा, इनको राजा मनु और रानी शतरूपा बोलते हैं। उन्होंने यहाँ 23,500 वर्ष तपस्या करी है। हमारे यहाँ जो गोमती नदी है तो आदि गंगा बोलते हैं, इसी के किनारे। तो 23,500 वर्ष तपस्या करने के बाद में जब भगवान प्रकट हुए उनसे कहा कि अब वरदान मांगिए, क्या चाहते हैं। रामायण में लिखा हुआ है विधि हरि हर तप देख ले पारा मन समीप आए भगवारा। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने शिव जी। तीनों लोग प्रकट हुए, उनसे कहा क्या चाहते हैं। तो उन्होंने भगवान नारायण से कहा था कि आपके जैसा ही पुत्र चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे ऐसा पुत्र दूसरा नहीं हो सकता है। अगले जन्म में जो है आपको दशरथ और कौशल्या बनेंगे त्रेता में और हम आपके घर में जन्म लेंगे। आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। आपने इस धरा पे तप किया है, इसका 4 गुना फल मिलेगा। राम लक्ष्मण भरत पुत्रों को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये पृथ्वी का सबसे प्राचीन तीर्थ है। और इसके बाद छोटे-छोटे मंदिर हैं, भगवान राधा कृष्ण है मौजूद है यहाँ पर, और गजानन गणपति, माता रानी, तो सभी छोटे-छोटे मंदिर यहाँ पर बनाए हुए हैं। सभी प्राचीनतम मंदिर हैं और ये गणेश भगवान का मंदिर है। इसके बाद में एक मंदिर है यहाँ पर श्री हरि नारायण का, तो यहाँ पर श्री हरि नारायण स्वयं विराजमान है। तो इस तरह से इनके बहुत ही सुंदर और अद्भुत दर्शन हैं यहाँ पर। और इसके बाद हम पहुँचे व्यास गद्दी। यहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी ने एक वट वृक्ष के नीचे बैठ कर के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत की रचना की थी। यहाँ पर एक वट वृक्ष भी है। ऐसा माना जाता है कि वो 5,000 साल पुराना है। इस वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही महर्षि वेद व्यास ने सभी वेद, पुराण और ग्रंथों की रचना की थी और सत्यनारायण भगवान की कथा भी यहीं पर ही पहली बार लिखी गई थी और सभी ऋषि मुनियों, मानव जाति को, मनुष्य को वो कथा सुनाई गई थी। उस कथा का वर्णन किया गया था। श्री शौनक यज्ञशाला भी यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। यहाँ हवन कुंड बनाया हुआ है, इसकी पवित्र राख को सभी अपने मस्तक से लगा रहे थे। तो यहाँ भी एक छोटा सा एक कैंपस बना हुआ है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। बहुत ही दिव्य और भव्य वेद व्यास जी की गद्दी है यहाँ। और गद्दी का हम गद्दी को दूर से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी बस उसकी रिकॉर्डिंग हो पाई है जो आपको मैं दिखा रही हूँ, नहीं तो रिकॉर्डिंग के लिए मना थी। और उसके बाद में गिरिराज जी महाराज का एक छोटा सा यहाँ पर मंदिर बनाया हुआ है और गिरिराज जी महाराज के मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं, इसकी मैं परिक्रमा कर रही हूँ। और छोटे छोटे कई मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह व्यास गद्दी के नाम से ही विख्यात है। मैंने यहाँ पर दिया प्रज्वलित कर दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन वटवृक्ष लग रहा था। इसकी जड़ें, इसके तने बहुत विशाल थे और इस पे चारों तरफ सफ़ेद एक कपड़ा लपेटा हुआ था जिस पर लोगों ने परिक्रमा करके मन्नत का धागा बांधा हुआ था। तो यहाँ पर मन्नत का धागा भी बांधा जाता है और
महर्षि वेद व्यास का सामने आपको मूर्ति भी दिखाई दे रही होगी, चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये बहुत ही भव्य और दिव्य और विशाल प्राचीनतम वट वृक्ष है। इसी की परिक्रमा लगाई जाती है और परिक्रमा आपको इसकी ज़रूर लगानी चाहिए। और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है हनुमानगढ़ी। तो हनुमानगढ़ी पर सबसे पहले 5 पांडव माता द्रौपदी के यहाँ पर दर्शन होते हैं। इस मंदिर में पाँचों पांडव बने हुए हैं, धर्मराज युधिष्ठिर बने हैं, भीम बने हैं, अर्जुन बने हैं, नकुल सहदेव बने हैं और सामने बनी है माँ द्रौपदी। तो इस तरह से पाँचों पांडवों के यहाँ पर दर्शन होते हैं। उसके बाद ही हनुमान गढ़ी की तरफ जाया जाता है। हनुमान जी का ऊंचे पे थोड़ा मंदिर बना हुआ है और इस क्षेत्र का महाभारत काल से भी इसका संबंध है। तो ये आपको हनुमान गढ़ी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी चढ़ाई है बस, बहुत कम सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद में हनुमान जी के बहुत सुंदर अद्भुत दर्शन होते हैं और यहाँ पर 13 फुट ऊंची हनुमान जी की बहुत ही प्राचीनतम मूर्ति है। भगवान हनुमान जी यह साक्षात विद्यमान है। आपको प्रसाद इत्यादि सभी मंदिर के बाहर से मिल जाता है और यहीं पर ही सबसे पहले एंट्री करते ही यहाँ सबसे पहले बाबा का झाड़ा लगाने वाले पंडित जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले वो झाड़ा लगाते हैं। उसके बाद में हम श्री हनुमान जी के दर्शन करते हैं। हनुमान बाबा की परिक्रमा करते हुए आपको मंदिर प्रांगण से बाहर आना होता है। तो इस प्रकार से हमने नैमिषारण्य धाम में दर्शन कर लिए हैं। सीता की रसोई भी वहाँ बना हुआ था, पर बहुत लेट रात हो गई थी तो अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए थे। और इस तरह से ये महाभारत काल से भी इसका संबंध है। फिर हम लोगों ने सीतापुर में ही रात को होटल वगैरह की वहाँ अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की भी व्यवस्था है। आपको वहाँ आराम से स्टे मिल जाएगा अगर आप रुकना चाहते हैं तो। उसके बाद हमने रात में सीतापुर में स्टे किया और स्टे करने के बाद में नेक्स्ट डे हम लोगों ने अपने घर हम लोग दिल्ली के लिए चले, क्योंकि हमारा बहुत लंबा ही ट्रैवल हो गया था। पहले हम लोग 8 तारीख में दिल्ली से चले थे महाकुंभ के लिए और पूरा दिन 9 तारीख में हम जाम में रहे। उसके बाद हमने 9 में ही 3-4 बजे प्रयागराज महाकुंभ में संगम नदी के तीर पर हम लोग पहुंच गए थे। लेकिन हमने स्नान 10 तारीख में किया था। हम लोग रात को वहाँ रुक गए थे और 10 में स्नान करने के बाद में 4 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से चले थे और फिर अयोध्या हम जाने के लिए निकले थे। और फिर 60 किलोमीटर पहले ही अयोध्या से हम लोग पूरी रात जाम में फंसकर 12-13 घंटे जाम में फंसे रहे। फिर हम लोग सीतापुर आ गए थे। तो ये पूरा का पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 मेरा व्लॉग चैनल पर अपलोड है, आप ज़रूर से देखिएगा। और बस फिर अपने घर आ गए हम लोग और रास्ते में थोड़ा हमने लंच किया यहाँ पर रुक करके, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल हो गया था और गाड़ी को भी रेस्ट देना होता है, साथ में हमें भी खाना पीना होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा रेस्ट किया, लंच हमने लिया। उसके बाद में हम सीधा घर आ गए और हमारी महाकुंभ की प्रयागराज की यात्रा और नैमिषारण्य धाम की यात्रा बहुत ही सुखद रही। हाँ, अयोध्या श्री रामलला के दर्शन नहीं कर पाए, उसका तो बहुत ही ज़्यादा दुख है। सारे व्लॉग मेरे चैनल पर हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।